हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, है ना। तो राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, पहली बात तो ये क्या रीजन ऐसा है कि राजस्थान के अंदर हमें सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ रही है। वेरी गुड। हमारे यहाँ क्या है, एक तो वर्षा की कमी है, दूसरा हमारे यहाँ क्या है, जलाशय कम है। समझ आ रही बात। हमारे यहाँ पे जो है प्राकृतिक रूप से बनाए हुए तालाब वालाब जो है वो कम है, प्रकृति द्वारा नहीं है। नदियां कम बहती है। तो अब अगर आपको लंबे समय तक यानी पूरे साल अगर आपको खेती बाड़ी करनी है, पानी प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे बांध आपको बनाने पड़ेंगे। और हमने जो है राजस्थान के अंदर कई सारे आपके जो है बांध बनाए हैं। अब सिंचाई परियोजनाएं जो आपकी होती है उनके कुछ प्रकार हैं, आकार के आधार पर कह दो या उनके द्वारा सिंचित क्षेत्र के आधार पर कह दो। तो 3 प्रकार की आपकी जो है परियोजना होती है, वृहद, मध्यम और लघु। लेकिन कैसे इनको बांटा गया है उसको अपन समझते हैं यहाँ पे कि कौन सी परियोजना आपकी होगी वृहद, कौन सी होगी लघु और कौन सी होगी मध्यम। तो सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार की जब बात आप करते हो तो साथियों देखो यहां पर 3 तो प्रकार आपने देख लिया। पहला कौन सा था, वृहद। वृहद सिंचाई परियोजना क्या कौन सी कहलाएगी, किसे हम कहेंगे वृहद। तो इसके लिए एक हमने क्राइटेरिया बना रखा है। क्या बना रखा है उसको देखो, आप समझते हैं। ऐसी कोई परियोजना, ऐसा कोई बांध जो आपका 10,000 कितना 10,000 हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करता है क्या कहलाएगा वो, वृहद सिंचाई परियोजना। कितना एरिया, 10,000 हेक्टेयर से अगर ज्यादा एरिया अगर आपका वो कवर कर रहा है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वृहद सिंचाई परियोजना। क्लियर यहां तक। आगे बढ़ेंगे यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यम। क्या आ जाएगा नेक्स्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना या मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट आपके होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम की जब बात करते हैं दोस्तों, तो मध्यम में कितना एरिया आएगा, तो ध्यान रखना मध्यम में आपका एरिया आएगा 2,000 से 10,000 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। ऐसी कोई परियोजना जो 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करे, वह क्या कहलाएगी, मध्यम सिंचाई परियोजना। अब चलते हैं लघु। लघु में आप देखो साथियों, जितने भी एनीकट बने हुए हैं, जितने भी एनीकट आपने बना दिए छोटे मोटे नदियों के ऊपर, है ना, छोटे मोटे बांध बना दिए, वो सब किसमें आएंगे, लघु में। किसमें आएंगे, लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। लघु में क्या हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा बताओ। यहां पे क्या बढ़ गया है, 2 से 10,000। अब कितना बचेगा बताओ, 2,000 से कम या 2,000 तक। तो हम कह सकते हैं 2,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र को सिंचित करती है, यानी सिंचाई जल देती है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लघु। तो यहां पर 3 प्रकार आपके हो गए हैं, कौन कौन से, वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। एक बार आप डालें हेडिंग में चैप्टर का नाम, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। और फिर अपन जो है एक करके इनके बारे में बात करना चालू करेंगे। डाल दिया आपने हेडिंग, डाले आप अगला बिंदु लिखें, सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार,
सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, और लिखेंगे पहला बिंदु वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। और इसका क्या क्राइटेरिया आपका है? 10,000 से अधिक क्षेत्र को क्या करेगी? यह सिंचित करेगी। क्या हो गया? हाँ, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती है या करता है? करती है कर देना, परियोजना है तो फीमेल, करती है ना। चलिए इससे अपन आगे, अगला देखो नेक्स्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना कितना एरिया हो जाएगा? 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक। दो हजार से 10,000 तक। कर दिया यहां तक भी आप लोगों ने? अगला लिखेंगे लघु, कंप्लीट यहां तक सभी का? तो ये तो हो गई आपकी जो सिंचाई परियोजना होती है वो क्या क्या होती है ना। अब हम बात करते हैं आगे चल के, यहां से एक और बात जोड़ते हैं यहां पे। एक परियोजना आपकी होती है बहुउद्देशीय परियोजना, क्या बोलते हैं उसे आप? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है बताएंगे कोई आप में से? अरे बताओ। बहु का मीनिंग क्या होता है? एक से ज्यादा उद्देश्य। अभी जो आप पढ़ रहे थे लघु मध्यम वृहद, उसमें क्या था मूल उद्देश्य? क्या था? सिंचाई। क्या था? सिंचाई था। अब सिंचाई के अलावा और क्या हो सकता है उससे? पेयजल, पीने का पानी हो सकता है। तो दो उद्देश्य अपन मान सकते हैं नॉर्मल, एक तो पीने का पानी और एक आपका सिंचाई जल। अब यहां पर देखो कि इससे आपका क्या क्या काम निकल रहा है। तो इससे आपको एक तो मिल रहा है सिंचाई जल, क्या मिल रहा है? मतलब यहां पे आपके एक से ज्यादा यानी कई सारे आपके क्या होंगे? उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो आपको एक तो इससे मिलता है सिंचाई जल, इसके अलावा क्या मिलता है? पेयजल। वेरी गुड। क्या मिलता है? पेयजल, पीने का पानी। और विद्युत उत्पादन, बिजली बनती है इस क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल सही साहब। आगे वेरी गुड। क्या हो जाएगा इससे? किसी भी स्थान पर यदि अगर आपका बांध बना हुआ है तो क्या हो जाएगा उससे? आसपास जितना भी एरिया है उसमें आपका भूमि का जल स्तर जो है आपका है वो क्या होगा? ऊंचा रहेगा हमेशा। आसपास जो कुएं हैं हमेशा क्या रहेंगे? भरे हुए रहेंगे। यानी क्या हो रहा है? भूमि का जल जो आपका स्तर है वो आपका स्तर उठ रहा है, यानी भूजल स्तर का बढ़ना या भूजल स्तर की वृद्धि। और क्या हो रहा है इससे? वेरी गुड, पर्यटन आप कर रहे हैं,
पर्यटन में काम आ रहा है, हाँ या ना? पर्यटन में कैसे काम आ रहा है भाई? माही के 16 गेट खुल गए, चलो देख के आते हैं। ठीक है, फतेह सागर भर गया, चलो देख के आते हैं, हाँ या ना? अब आप ये समझो कि उदयपुर के अंदर जो मूल है वो क्या है? झीलें हैं। क्या है? झीलें ना हो तो यहां कौन आएगा? कुछ है क्या देखने लायक? नहीं। जो ये है यहाँ का क्या है? नेचर है, प्रकृति है यहाँ की, वो अच्छी है, इसलिए यहाँ लोग देखने के आते हैं। ऐसे जितने भी बड़े बांध हैं आपके, उन सबको देखने के लिए कौन जाएगा? पर्यटक जाएंगे, हाँ या ना? तो क्या हो रहा है इससे? पर्यटन में आपका क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। और क्या हो सकता है? सांस्कृतिक महत्व है, बिल्कुल सांस्कृतिक आपके जो है महत्व इसके द्वारा पूरे हो रहे हैं। अब ये बात जो है कैसे होगा, उन्होंने पढ़ रखा है पहले, चिंता मत करना, ठीक है, उनको मैंने पढ़ा दिया पहले। अब एक बात समझो, सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं तो कैसे इसका आपको महत्व मिलेगा? पहली बात तो समझो, जितने भी कार्य आपके हैं, पूजा पाठ, कोई भी कर्मकांड है, उसमें क्या होता है? नदी का महत्व होता है, हाँ या ना? लेकिन राजस्थान में नदियां नहीं है, नदियां नहीं है, कम है हमारे पास, और कब बहती है? केवल वर्षा काल में। तो कोई भी सांस्कृतिक कार्य करना है तो कहां जाओगे? किसी तालाब के आसपास, किसी झील के आसपास, किसी बांध के आसपास, हाँ या ना? आप देखते हो कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कहां ले जाते हो? शमशान। अरे गंगा बाद में जाएंगे, पहले शमशान में जाएंगे, है ना? शमशान जो आपके बने होते हैं वो कहां बने होते हैं? ज्यादातर नदी के किनारे। कहां बने होते हैं? नदी के किनारे। तो क्या आपके वर्ष भर नदी बह रही है? नहीं बह रही है। तो आप देखो, अधिकांश जो गांव के एरिया हैं वहां पे क्या कर रखा है? बांधों के आसपास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तालाबों के आसपास है, और वहां पे आपके जो कर्मकांड होते हैं, हाँ या ना? तो ये हो गया। अब केवल मृत्यु की बात ही नहीं करो आप, जैसे मान लो महिलाएं यहाँ बैठी हुई है भी, है ना, फीमेल्स यहाँ पर है, गणगौर की पूजा होती है, नवरात्रा आप मनाते हो, सब मनाते हो, है ना? अब आप जब वो अंतिम में क्या करते हो? उसका विसर्जन करते हो, कहां करोगे? जल में। जलाशय में, जलाशय ही नहीं आपके पास, नदी नहीं कोई आपके पास, तो क्या करोगे? आसपास जो भी आपका बांध है, तालाब है, वहां पे आप उसको विसर्जित करोगे, हाँ या ना? तो यानी कि महत्व हुआ कि नहीं हुआ इसका? यानी कोई भी काम आप ले लो, सांस्कृतिक कार्य ले लो, कोई भी कार्य आप ले लोगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका जल का महत्व आ रहा है, ठीक है? कार्तिक स्नान, अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कार्तिक महीना गया था, तो एक परंपरा चलती है ये कि कार्तिक स्नान करना होता है। कार्तिक स्नान को अच्छा माना जाता है, हालांकि अभी जो यंग जनरेशन है उसको पता ही नहीं कि ये कार्तिक स्नान होता क्या है, पर जो पता है, और वेरी गुड, कौन कौन, किन किन को पता है? और नहीं, अरे यंग की बात की है खाली, जो यंग की बात, हाँ तुम्हारी बात नहीं कर, तुम तो यंग ही हो, यंग की बात कर रहा हूं, जो 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 यहाँ पे 30 से नीचे है वो यंग है। अरे हाँ, तो मान लिया ना, अरे मान लिया ना, उसको मान लिया है। चलो, अब आप राहुल गांधी वाले यंग होने चाह रहे हो तो फिर बात अलग है ना? चलो हाँ, तो अच्छी बात है, आप लोगों को ये पता है। और ये बात ये आप इसलिए कह रहे हो कि आप भी उदयपुर में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? दक्षिण राजस्थान, उदयपुर के अंदर आप बैठे हो, इसलिए आपको ये चीजें पता है। और अगर आप यही किसी बड़े शहर में बैठे होते ना, नहीं पता, तो हमको पता ही नहीं इसका महत्व क्या। अधिकांश जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे उनको भी इन चीजों का बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। जो ग्रामीण क्षेत्र से है, ग्रामीण परिवेश से है, उनको ये पता है कि हाँ ये चीज होता है, या किसी घर में बुजुर्ग हैं तो वो लोग जानते हैं कि इसका महत्व क्या होता है, ठीक है? तो वो कहाँ करोगे स्नान? जलाशय के निकट। कहाँ करोगे? जलाशय के निकट आप जाओ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन या आप उस समय में अब जाओ, जितने जलाशय अपने हैं, खास तौर से गणगौर घाट, दूध तले वाला इलाका, वहां पे आपको खूब सारे लोग मिल जाएंगे। तो ये महत्व के सब किसके हैं? इसके हैं। तो इससे आपका ये सारे महत्व आपके पूरे हो रहे हैं, है ना? इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको अपन? बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अलावा एक और हो सकता है इसमें, छोटा मोटा परिवहन। क्या हो सकता है? परिवहन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, छोटा मोटा, आसपास कोई गांव है, या मान लो किसी बांध के अंदर कोई टापू पे बसा हुआ गांव है, जैसे जयसमंद, है ना? तो वहां पे क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो वो भी इससे आपको मिल सकता है, ठीक है? यहां तक कंप्लीट सभी का? तो लिखो इसके अंदर बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ, बेनिफिट्स क्या आपके हैं? बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ। फिर अपन चलेंगे एक एक करके, सबकी बात डिटेल में करेंगे। क्या? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर क्या इस तरह का हो रहा है? कुछ काम बहुत कम स्तर पे हो रहा है। आप जो कह रहे हो ना, ऐसी जो चीजें हैं, अब उसमें आप ज्यादातर क्या उगाते हो? एक्वाकल्चर के अंदर आप देखोगे तो ज्यादातर आप सिंगाड़ा उगा रहे हो,
क्या उगा रहे हो? और सिंगाड़े अगर यूं देखा जाए तो वैसे प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं और लगा भी रहे हैं लोग, है ना। तो ये जो जितना भी जो किनारे वाला स्थान होता है वहां पे क्या लगाते हो आप? सिंगाड़े की खेती करते हो, ठीक है ना। कंप्लीट यहां तक सभी का? डालें आप हेडिंग में। चलें अब डालेंगे आप हेडिंग में साथियों, लघु व मध्यम, लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, है ना। जो छोटी आपकी परियोजनाएं हैं उनको अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। अब कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनकी बात हम करते हैं, उससे पहले ध्यान रखना, लघु जो परियोजनाएं होती है उनमें केवल आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? परियोजना का नाम और जिला, है ना। सब में नदी नहीं होगी क्योंकि कई सारी परियोजना ऐसी है जो खुद नदी के नाम पे बनी हुई है, ठीक है। तो यहां क्या रखना आपको ध्यान? परियोजना का नाम और जिला, ये पूछ सकता है आपसे। और किसी में अगर कोई विशेष नदी हुई तो मैं लिखवा दूंगा। शुरुआत करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है नाम? सेई। क्या आ रहा है? सेई परियोजना। सेई परियोजना कहां आती है? ये दिख रहा है, चल जाएगा, कलर दिख रहा है आपको, ठीक। कहां आती है ये परियोजना आपकी? उदयपुर जिले में। कहां आती है? उदयपुर के जो कोटला क्षेत्र है वहां पे। और नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? खुद सेई नदी है, हाँ या ना? तो लिखे नंबर 1 पर, सेई परियोजना उदयपुर सेई नदी। सेई परियोजना उदयपुर सेई नदी, नदी के नाम पे ही आपका परियोजना है। और लगभग सब में आपका ऐसे ही होगा। सेई परियोजना उदयपुर में आती है और सेई नदी पर आती है, ठीक है। कंप्लीट यहां तक। अगला क्या नाम आ रहा है? सोम कागदर। ये सोम कागदर परियोजना कहां आती है? तो बिल्कुल सोम कागदर जो परियोजना आपकी है यह भी आपकी आती है उदयपुर में। और यहां पर मेरे साथियों नदी कौन सी है? सोम नदी। हम पढ़कर आए नदियों के बारे में कि सोम नदी का उद्गम उदयपुर में आपका जो है खेरवाड़ा क्षेत्र जो आपका है वहां पर बाबलवाड़ा जो गांव है वहां से होता है। और वहीं पर आप देखेंगे खेरवाड़ा के निकट ही आपका गांव कौन सा है? कागदर गांव है, जहां पे डैम बना हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सोम कागदर परियोजना बोलते हैं, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं यहां से। ये लिख दिया आपने सोम कागदर। अगला नाम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा परियोजना कहां आती है? वेरी गुड। सोम कमला अंबा परियोजना आती है डूंगरपुर में। और किस नदी पर है? सोम कमला तीनों नदियां हैं, ठीक है। तो लिखो सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा के संगम पर। सोम कमला अंबा के संगम पर, सोम कमला अंबा के संगम पर क्या बना हुआ है आपका? ये सोम कमला अंबा बांध कहां बना हुआ है? डूंगरपुर में। लिखा आपने? लिखो इसमें एक लाइन, यह डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। यह डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। यह डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। और इसी में हम बात करके आए थे कि सोम नदी क्या करती है? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में क्या करती है? सीमा बनाती है ना। यह डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध लिख दिया आपने सोम कमला अंबा।
तो सोम कागदर आता है उदयपुर में, और जबकि सोम कमला अंबा कहां आता है, अपना डूंगरपुर जिले के अंदर आता है। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला जो नाम आ रहा है वो नाम क्या आ रहा है, मेजा। क्या नाम आ रहा है, मेजा बांध। मेजा बांध कहां आता है, पढ़ के आए हो आप लोग, नदियां पढ़ा दी मैंने। मेजा बांध मैंने पढ़ाया आपको भिलवाड़ा में। कहां पढ़ाया है, भिलवाड़ा में। अब बताओ नदी कौन सी है, इस पर नदी है कोठारी। कौन सी नदी है साथियों, याद नहीं है, लिखो। मेजा बांध भिलवाड़ा, नदी है कोठारी। मेजा बांध भिलवाड़ा, नदी कौन सी है, कोठारी। मेजा बांध भिलवाड़ा, नदी आपकी हो जाएगी कोठारी। अब यहां एक बात ध्यान रखना, मैंने एक बात बताई थी आपको कि इस मेजा बांध के निकट की जो पहाड़ी है वहां पे क्या बनाया आपने, इस मेजा बांध के निकट की एक पहाड़ी पर अपन ने क्या बनाया, लिखो। इसके निकट की पहाड़ी पर, इसके निकट की पहाड़ी पर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। इसके निकट की पहाड़ी पर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। इसके निकट की पहाड़ी पर ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। कोठारी नदी पे आपकी जो है एक सभ्यता भी है। वो सभ्यता कौन सी है, वेरी गुड। कौन सी सभ्यता आपकी है कोठारी पे, बागोर सभ्यता स्थल आपका स्थित है। कहां पे है ये, भिलवाड़ा में। कौन सी सभ्यता आपकी है, बागोर सभ्यता भिलवाड़ा। और बागोर की हवेली कहां है, उदयपुर में, है ना। अगला लिखो नेक्स्ट नाम, पश्चिम मनास परियोजना। पश्चिम मनास परियोजना कहां आ जाएगी, वेरी गुड, कहां आ जाएगी, सिरोही में। और किस नदी पर है यह, तो इसके नाम से पता लग रहा है आपको, पश्चिम मनास नदी पर है। किस नदी पर है, पश्चिम मनास नदी पर है। पश्चिम मनास परियोजना जो आपकी है वो किस नदी पर आपकी है, पश्चिम मनास नदी पर आपकी है, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि पश्चिम मनास जो नदी आपकी है ये कहां गिरती है जाके, अरब सागर में। अरब सागर में कहां से गिरती है, खंबात की खाड़ी में। किस स्थान से गिरती है सागर में, या कौन से सागर में गिरती है, अरब सागर जा रही है, लेकिन अरब सागर के कौन से भाग में जा रही है, ये बताओ। नहीं पढ़ा नदियां, कौन कौन नहीं था। अरे एकमात्र नदी राजस्थान की जो गिरती है कच्छ की खाड़ी में। कहां गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, पश्चिम मनास है। अगला नाम आ रहा है साथियों, सूकली सेलवाड़ा परियोजना। सूकली सेलवाड़ा परियोजना। सूकली सेलवाड़ा परियोजना कहां आएगी, सिरोही में। सूकली सेलवाड़ा परियोजना आती है सिरोही के अंदर। और नदी का नाम क्या है, नदी है सूकली नदी। नदी कौन सी है, सूकली नदी। सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो आपकी है वो सिरोही के अंदर आती है, और नदी इस पे कौन सी जाएगी, सूकली नदी हो जाएगी। हाँ के ना। अब ये सूकली किसकी सहायक है, किसकी है, लूनी की है। अरे हाँ या ना, सूकली सहायक किसकी है, लूनी की है क्या। अरे बोलो हाँ ना तो बोल दो, नहीं बोलोगे। चलो जिनको लगता है लूनी की सहायक है वे कौन कौन साथी हैं, वेरी गुड। चलो एक दो है हमारे, और कोई है लगता है, चलो तीन और तो कोई नहीं है लगता है, मैडम आपको भी लग रहा नहीं। तीन एक लोग कह रहे हैं कि है, बाकी सब पूरी क्लास आराम से बैठी हुई है मस्त। गलत तो तुम तीनों भी ध्यान रखना। ये पश्चिम मनास की सहायक है। किसी सहायक नदी है, सूकली जो आपकी एक सहायक नदी आपकी है पश्चिम मनास, और सूकड़ी किसकी है, लूनी की। तो जिसके लग जाए पीछे डी, जिसके लग जाए पीछे क्या आपकी डी लग रहा है, वह नदियां कहां आ रही है, किसमें आ रही है, लूनी में, है ना। जैसे मतलब मान लो इसका नाम सबका नाम रखा हो, गुस्से में रख दिया इनका नाम, कैसे, मीठड़ी, क्या रख दिया, जोजड़ी, बांडी है आपका, सूकड़ी। ये डीडी लग रहा ना जिसके पीछे, सब कहां आ रही है, ये लूनी तंत्र में आती है, ध्यान रखना। तो यहां जो मैं बात आपसे कर रहा हूं सूकली सेलवाड़ा की, साथियों कहां आती है, सिरोही में। और जो नदी आपकी है पश्चिम मनास की सहायक नदी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो यहां से, अगला लिखो नेक्स्ट।
क्या नाम आ रहा है? बांकली बांध। बांकली बांध कहां आता है? बांकली बांध की स्थिति कहां बनेगी? जालोर में। कहां बनेगी? जालोर में। नदी कौन सी है इसमें? सूकड़ी है। कौन सी है? सूकड़ी। ये आपकी लूणी की सहायक है। बांकली बांध कहां आता है? जालोर में आता है। नदी इस पे है आपकी सूकड़ी। सूकड़ी नदी पर आपका ये बांध बना हुआ है, सूकड़ी। चलिए इससे अपन आगे। अगला आ रहा है छापी। छापी परियोजना कहां आती है? छापी परियोजना आती है झालावाड़। छापी खुद नदी है छोटी सी, ठीक है। छापी कर देना झालावाड़, ये खुद आपकी छोटी नदी है। छापी कहां आती है? झालावाड़। अगला है आपका चोली और चमली, दो अलग अलग है। चोली चमली यह भी कहां आती है? झालावाड़। वहां पे छोटी छोटी नदी आपकी बहुत सारी मिल जाएगी आपको। सेम यही है, जिनके ऊपर नाम नहीं लिखवा रहा हूं वो खुद अपने आप में नदियां समझ लेना, ठीक है। छापी भी झालावाड़ है और चोली चमली कहां है आपकी? तो झालावाड़ के अंदर, ये ध्यान रखना है। कंप्लीट यहां तक चले आगे से अपन। चले से आगे। अगला नाम आ रहा है बिलास। बिलास परियोजना कहां आती है? बारां में। कहां आती है? बारां में। बिलास कहां आती है? बारां में। बिलास परियोजना आ जाएगी बारां में। अगला नाम क्या आ रहा है? हरिश्चंद्र सागर बांध। हरिश्चंद्र सागर बांध कहां आ जाएगा? कोटा में। कहां आता है? कोटा के अंदर। हरिश्चंद्र सागर जो आपका है वो कोटा में आता है। और यहां पे नदी कौन सी है? काली सिंध। कौन सी नदी है यहां पे? काली सिंध। तो काली सिंध नदी पर ये आपका कोटा के अंदर बांध बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र सागर बांध। हरिश्चंद्र सागर बांध आपका जो है महत्वपूर्ण है, आगे काम आएगा ये भी वापस से जब हम बात करेंगे ईआरसीपी की। किसकी बात करेंगे? ईआरसीपी। क्या है ईआरसीपी? कोई बताएगा? ईआरसीपी क्या है? ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। इसकी हम बात आगे करेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कहते हैं इसको। अगला नाम क्या आ रहा है? सावन भादो परियोजना या बांध। सावन भादो परियोजना कहां आती है मेरे दोस्तों? तो ये भी आती है कोटा में। सावन भादो परियोजना कहां आती है? कोटा में। जबकि सावन भादो झील कहां आती है? सावन भादो झील कहां आएगी? सिरोही के अंदर। कहां आएगी? सिरोही में एक दुर्ग है आपका बसंती। कौन सा दुर्ग है? उसमें आपकी आती है सावन भादो झील। ये परियोजना पूछेगा तो कहां जाओगे? कोटा। सब ये छोटी बड़ी धाराओं में बनी हुई, ठीक है ना। जिसमें नदियां नहीं है उसमें नदियां नहीं लिखवा रहा हूं। समझ में आ रही बात? यहां पे एक बात समझो, एक तो जैसे मैंने लिखा है छापी, वो खुद नदी है। एक होता है बरसाती नालों से पानी आ रहा है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया? बांध बना दिया। ये ध्यान रखना, दोनों बातें अलग अलग है। अब लिखो नेक्स्ट परवन। क्या नाम आ रहा है? परवन। परवन परियोजना कहां आएगी? बारां में। कहां आती है? बारां। नदी परवन हो जाएगी इस पे, बारां में, और नदी का नाम है परवन। परवन परियोजना कहां जाएगी? बारां में। फिर आता है नेक्स्ट बैंथली सागर। बैंथली सागर ये भी बारां में। बैंथली सागर कहां आता है? बारां में। बैंथली सागर कहां जाएगा? बारां में, ठीक है। अगला नाम क्या आ रहा है? चूली देह। क्या नाम आ रहा है? चूली देह परियोजना। और जो चूली देह परियोजना है मेरे दोस्तों, ये आपकी कहां जाएगी? कहां जाएगी? करौली। कहां जाएगी? करौली में। और करौली में एक नदी आप पढ़कर आए हो, नाम क्या उसका? भद्रावती। करौली में एक नदी है जिसका नाम है भद्रावती नदी। इस पर आपका ये चूलीदेह परियोजना बनी है। अब मुझे बताओ ये भद्रावती कहां आई थी? ये भद्रावती कहां पढ़ी आप लोगों ने?
अरे बताओ, आपने करौली के अंदर एक बांध पढ़ा था पांचना, क्या पढ़ा था? पांचना बांध में 5 नदियां गिरती है, ये पढ़ाया था मैंने। क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर? 5 नदियां कौन कौन सी थी? अट्टा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और बेसावट। आया भद्रावती? आया? ये भद्रावती वही है ना? और भद्रावती किसकी सहायक नदी है आपकी? भद्रावती किसकी सहायक है? गंभीरी के र, गंभीर किसकी सहायक नदी है? गंभीर की सहायक नदी आपकी कौन सी है? भद्रावती है, जिस है ना, ये ध्यान रखना। और कहां गिरती है? ये पांचना बांध में। कहां गिरती है? पांचना बांध में गिरती है। यहां तक क्लियर सभी का? आगे बढ़े, चलो अगला नाम आ रहा है पांचना बांध। आई गया, कहां आता है पांचना बांध? करौली में। पांचना बांध करौली के अंदर आता है। और क्या विशेषता इसकी है? 5 नदियां गिरती है। और क्या विशेषता है? राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना। तो लिखना इसके अंदर पांचना बांध करौली। यह गंभीर की 5 सहायक नदियों पर बना है। गंभीर की 5 सहायक नदियों पर। और मेरे दोस्तों, पांचों के नाम मैंने आपको बता दिए थे। अट्टा, माची, B3 है ना, बरखेड़ा, भद्रावती और आपका भैंसावट। भैंसावट ये सब क्या है? ये आपकी पांचना बांध की 5 नदियां हैं। और जब आपका बांध भर जाता है तो जल कहां जाता है? गंभीर में। कहां जाता है? गंभीर में। इस पे व्हाइट दिख जाएगा आप लोगों को? दिख रहा व्हाइट? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? क्या विशेषता है इसकी? राज्य में नहीं दिखेगा शायद। राज्य में ये छोड़ो, अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करते। राज्य में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। लिख देना, राज्य में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है मेरे साथियों? पांचना बांध है। कौन सा है? पांचना बांध। राज्य में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पांचना बांध आपका हो जाएगा। अगला जो नाम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? अगला जो नाम आपका आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? मोरेल। कौन सा आ रहा है? मोरेल बांध आ रहा है। मोरेल की बात कर लेते हैं। मोरेल बांध कहां आता है? बिल्कुल सही, मोरेल बांध मैंने बताया था आप लोगों को सवाई माधोपुर में। और नदी का नाम भी क्या हो जाएगा? मोरेल नदी। नदी कौन सी है? मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल किसकी सहायक नदी है? सवाई माधोपुर में नदी कौन सी है मोरेल के अलावा? चंबल है और बनास। कहां आती है ये? बनास में मिलती है। कहां मिलती है? बनास में। आती कहां से ये मोरेल? मोरेल नदी कहां से आती है? जयपुर क्षेत्र से। कहां से आती है? जयपुर क्षेत्र से। अगला नाम आ रहा है अजान बांध। कहां बताया था अजान बांध? भरतपुर में। कहां बताया था? अजान बांध भरतपुर। अजान बांध कहां आता है? भरतपुर में। किन नदियों का जल जाता है इसके अंदर? बाणगंगा और गंभीर। लिखना, बाणगंगा व गंभीर नदियों का जल जाता है। बाणगंगा व गंभीर नदियों का जल जाता है। बाणगंगा व गंभीर नदियों का जल जाता है। किसमें जाता है ये? अजान बांध। अब मेरे दोस्तों, अजान बांध के निर्माण के लिए जहां से मिट्टी खोदी गई वहां पे एक गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में पानी भर गया और पानी भरने से जो झील बनी उसे क्या कहते हो? मोती झील। सुन लो वापस प्रश्न। अजान बांध के निर्माण के लिए जहां से मिट्टी खोदी गई
वहां पे एक गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में पानी भर गया और वहां पानी भरने से एक झील बन गई, उस झील को क्या कहते हो? नाम है केवला देव। क्या नाम है? या लिखो, नोट करो, अलग से ब्रैकेट बना के नोट करो, इसमें लिखो, लिखो इसके अंदर, अजान बांध के निर्माण के लिए, अजान बांध के निर्माण के लिए जहां से मिट्टी खोदी गई, जहां से मिट्टी खोदी गई वहां एक गर्त बन गया, वहां एक गर्त बन गया, वहां एक गर्त बन गया, जहां से मिट्टी खोदी गई वहां से, वहां एक गर्त, गर्त मतलब होता है गड्ढा, गर्त बन गया। इस गर्त में जल भरने से, इस गर्त में जल भरने से, इस गर्त में जल भरने से केवलादेव झील का निर्माण हुआ। इस गर्त में जल भरने से केवलादेव झील का निर्माण हुआ। इस गर्त में जल भरने से केवलादेव झील का निर्माण हुआ। केवलादेव झील का निर्माण हुआ। लिख दिया यहां तक सबने? चले इससे आगे, कितनी हुई झीलें? एक बैच हुआ करता था पीटीआई का, तो पीटीआई में जो है एक बना रखे थे उन्होंने, 7-8 लोगों ने ग्रुप बना रखा था। उस ग्रुप के अंदर ही था कि जैसे लंबी क्लासें होती थी तो क्या करते थे, चाय लेके आते थे। तो महिलाएं थी, लड़कियां भी थी, तो एक दिन वो लेके आए, एक दिन वो लेके आए, एक दिन वो लेके आए, और कब भी लेके आते थे। हाँ, चाय की व्यवस्था तुम्हारे लिए करते हैं नीचे कैंटीन में आपसे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं यहां से। चलो 18 हो चुकी है, अगला लिखो, पार्वती। क्या नाम आ रहा है? पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना कहां आती है? वेरी गुड, कहां आती है यह? धौलपुर। एक पार्वती आपकी जो है वो चंबल की सहायक है, लेकिन वह 12 क्षेत्र में है, और एक पार्वती ये धौलपुर क्षेत्र में है। किस नदी पर है ये, या किस नदी की सहायक है? किसकी सहायक है? गंभीर की। किसकी सहायक नदी है ये? गंभीर की। और इस पे क्या बना हुआ है? पार्वती बांध बना हुआ है। लिखना है इसमें, यह बांध अंगई गांव में बना है, यह बांध अंगई गांव में बना है। गांव का नाम क्या है? अंगई, गांव में बना है। इसलिए इसे अंगई बांध भी कहते हैं। इसलिए इसे अंगई बांध भी कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन? अंगई बांध भी कहते हैं। अगला क्या आ रहा है? मोरा सागर। क्या नाम आ रहा है? मोरा सागर कहां आता है? अरे मोरा सागर कहां आता है? पुराने पढ़े हुए? नहीं पढ़ा है ये? पढ़ा है? क्या वो लिस्ट में नहीं है? है? लिखो मोरा सागर, लिखो सवाई माधोपुर, और कीजिएगा इसमें, यह पान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।
पान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध आपका है ये? पान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चले, अगला नाम क्या आ रहा है? बंदबारेठा। कहां आती है बंदबारेठा? एक अभ्यारण्य का क्षेत्र भी आपका है ये। बंदबारेठा कहां आता है? भरतपुर। कहां आता है? भरतपुर में। और इसमें नदी कौन सी बताई थी मैंने आपको? कुकुंद नदी। नदी कौन सी है? तो ये तीसरी बार पढ़ रहे हो आप, ये देखा जाए तो, हाँ या ना? एक बार तो मैंने आपको पढ़ाया नदी के अंदर अंत प्रवाह की नदी है कुकुंद, है ना? और एक बार मैंने आपको पढ़ाया बंदबारेठा अभ्यारण्य, और एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं बंदबारेठा परियोजना यानी बांध, यानी तीसरी बार पढ़ रहे हो, अब मत भूलना। बंदबारेठा कहां आता है और नदी कौन सी है? कुकुंद है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े। अच्छा मुझे बताओ, बंदबारेठा जो अभ्यारण्य आपका है ये किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? बंदबारेठा अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? सारस के लिए? हाँ, साइबेरिया सारस के लिए। वेरी गुड। और बोल दो, एक आधा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं है? अरे ये जो है ये वाटर फाउल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वाटर फाउल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या लगा रहे हो? साइबेरिया सारस है? दोस्तों बहुत बढ़िया। चलो आगे, अगला लिखो। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ओरई बांध। ओरई कहां आती है? चित्तौड़ के अंदर। कहां आती है? ओरई कहां आती है? चित्तौड़ के अंदर। देखो ओरई बांध चित्तौड़, और लिख देना ओरई नदी पर। नदी कौन सी है इसमें? ओरई। ओरई बांध चित्तौड़, और नदी भी आपको जाएगी ओरई। नदी कौन सी हो जाएगी? ओरई। चलें आगे बढ़े इससे अपन। अगला जो नाम आपको देखो, इसमें अपने बात कर ली ओरई, चित्तौड़, और नदी का नाम क्या हो जाएगा? ओरई। अगला नाम क्या आ रहा है? खारी बांध। ये तो बता दोगे आप। खारी बांध कहां आता है? भिलवाड़ा। किस नदी पर है? किस नदी पर है? खारी नदी पर है। और ये खारी किसकी सहायक नदी है? खारी किसकी सहायक है? किसकी सहायक है? बनास की। किसकी सहायक है? बनास की। कहां से निकलती है? बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद। कहां से निकलती है? बिजराल गांव पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। ठीक है, कौन सी पर नदी आपकी है? खारी नदी है। चलो अगला लिखो। नेक्स्ट नाम है अडवान बांध। क्या नाम आ रहा है? अडवान बांध। अडवान बांध कहां आता है? भिलवाड़ा में। कहां आता है? भिलवाड़ा में आता है। अडवान बांध कहां आता है? भिलवाड़ा के अंदर आता है, ध्यान रखना। कंप्लीट यहां तक सभी का? अब चलो आगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है? गंभीरी। क्या नाम आ रहा है? गंभीरी बांध है ना? कौन सा बांध है? और गंभीरी नदी कहां बहती है? गंभीर नदी कहां बहती है? चित्तौड़ में। कहां बहती है? वो गंभीर थी, ये गंभीरी है ना? तो लिखो गंभीरी बांध चित्तौड़। निम्बाड़ा जो है ना आपका, निम्बाड़ा के क्षेत्र में आती है। गंभीरी बांध चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी है? गंभीरी। नदी कौन सी है? किसकी सहायक है गंभीरी? गंभीर सहायक है बेड़च की। किसकी है? बेड़च की है। और इसके किनारे क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हाँ या ना?
साथियों अभी दिल्ली दूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट नाम आ रहा है टोरडी सागर। क्या नाम आ रहा है? टोरडी सागर। और टोरडी सागर बांध कहां आता है? टोंक। कहां आता है? देखो यह टोंक के टोडा रायसीह कस्बे में बना है। यह टोंक के टोडा रायसीह कस्बे में बना है। टोंक के टोडा रायसीह कस्बे में बना है, बना है। यह सहोदरा नदी पर स्थित है। यह सहोदरा नदी पर स्थित है। यह सहोदरा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है ये? सहोदरा नदी पर स्थित है। सहोदरा नदी पर स्थित है। सहोदरा जो आपकी है वो किस तंत्र में आएगी? बनास तंत्र में। किस में आएगी? बनास में, क्योंकि टोंक में बनास तंत्र आपका चल रहा है। फिर लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखना इसके लिए। इस बांध के लिए कहा जाता है कि, इस बांध के लिए कहा जाता है कि इसके सारे गेट ओब्लिक मोचिया, मोचिया बोलते हैं वहां पे, सारे गेट ओब्लिक मोचिया खोलने पर, खोलने पर इसमें जल की एक भी बूंद नहीं बचती। इस बांध के लिए कहा जाता है कि इसके सारे गेट ओब्लिक मोचिया खोलने पर, खोलने पर इसमें जल की एक भी बूंद नहीं बचती। इसमें जल की एक भी बूंद नहीं बचती। किसके लिए कहा जाता है ऐसा? आपके टोरडी सागर के लिए कहा जाता है कि इसमें जल की एक भी बूंद आपकी नहीं बचती अगर सारे गेट खोल दो। पूछेगा क्या? वह कौन सा बांध है जिसके लिए कहा जाता है कि इसके सारे गेट खोलने पर इसमें जल की एक भी बूंद नहीं बचती? तो क्या हो जाएगा? टोरडी सागर। किस नदी पर है आपका? है सहोदरा पर है। जिला कौन सा लगता है? टोंक। अगला नाम आ रहा है जवाई सागर। जवाई सागर कहां आता है? पाली में। जवाई सागर पाली में आता है। नदी कौन सी है? नदी का नाम जवाई है। किस नदी पर है? जवाई नदी पर है। लूणी तंत्र की सहायक है आपकी नदी है। किस तंत्र में आती है? जवाई लूणी तंत्र में आती है। लेकिन जवाई बांध जो बना किससे बना हुआ है? जवाई नदी पर बना हुआ, न कि लूणी बना है, ध्यान रखना। जवाई सागर बांध आपका आता है पाली के अंदर। नदी इसमें हो जाएगी जवाई। और इसमें बात करते हैं अपन, जवाई के अंदर बात करनी पड़ेगी। लिखो नेक्स्ट इसमें, जवाई सागर को, जवाई सागर को मारवाड़ का, मारवाड़ का अमृत सरोवर ऑब्लिक मान सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर वह कर देना, वह कर देना बीच में, ऑब्लिक मत लगाना, वह मान सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर वह मारवाड़ का मान सरोवर भी कहते हैं, कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर ऑब्लिक या आपका मान सरोवर भी कहते हैं। फिर लिखो, इसका निर्माण इंजीनियर एडगर, इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन, एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में, के निर्देशन में हुआ, के निर्देशन में हुआ। और कर देना, आजादी के बाद इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में, इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में। आजादी के बाद आपका जो है कौन था इंजीनियर? यहाँ पे इंजीनियर मोती सिंह था।
कंप्लीट यहां तक सभी का। अब मुझे बताओ कि इस जवाई सागर बांध में जल कहां से आता है? एक सुरंग के माध्यम से अपन जल लाते हैं, किस बांध से इसमें जल आता है? वेरी गुड, कहां से आता है? सेई बांध से। तो लिखें उदयपुर के सेई बांध से, उदयपुर के सेई बांध से इसमें सुरंग के माध्यम से जल आता है, सुरंग के माध्यम से जल आता है, जल आता है। ठीक है, तो किस से आ रहा है जल? सेई बांध से आ रहा है, सुरंग के माध्यम से आ रहा है, और कहां जा रहा है? मारवाड़ के अमृत सरोवर यानी कि आपके जवाई सागर में जा रहा है। ठीक है, लिखो यहां एक लाइन जोड़ लो, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका जवाई सागर। ठीक है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका जवाई सागर है। कंप्लीट यहां तक सभी के। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक आधा बन सकता है, अगर बनेगा तो। अगला आ रहा है नेक्स्ट, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां आती है? किस जिले में आ जाएगी? नहीं लिखवाया अभी? बहुत अच्छे, हनुमानगढ़ में। वेरी गुड। और कोई? वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये गलती मत करना एग्जाम में। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां है, और आप जो बता रहे हो वो IGNP है, हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोनों में अंतर है, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर क्षेत्र में, और नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल है। इंदिरा गांधी लिफ्ट जो आपकी है साथियों सिंचाई परियोजना, वो कहां आती है? पूर्वी राजस्थान के अंदर आती है, चंबल पे आपकी स्थिति है, ध्यान रखना। जबकि आप जो बता रहे हो वो IGNP है। दोनों की बातें अलग अलग है। हो जाएगा यहां तक? अगला नाम आ रहा है ईसरदा। क्या नाम आ रहा है? ईसरदा बांध पढ़ा चुका हूं, किस जगह पे आता है? सवाई माधोपुर में। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में आता है, और किस नदी पर आता है? बनास। किस नदी पर आता है? बनास नदी। लिखिए ईसरदा बांध सवाई माधोपुर, और यह आता है बनास नदी पर, बनास नदी पर आता है। कंप्लीट यहां तक सभी का? ईसरदा बांध पढ़ चुके हो आप लोग, पढ़ाया था मैंने। फिर आ रहा है पीपलदा। देखो पीपलदा बांध यह आता है सवाई माधोपुर में। कहां आता है? सवाई माधोपुर में। कहां आता है? नदी कौन सी है? करना चंबल। नदी कौन सी है? चंबल है। जो आपका बांध है ईसरदा, सॉरी आपका पीपलदा, वो कहां आता है? सवाई माधोपुर में। और नदी कौन सी इस पे है? चंबल में। ईसरदा में कौन सी थी? बनास थी। कंप्लीट यहां तक सभी का? कितने हो गए? 30 हुए। अभी 50 मारेंगे देखो अपन। अब देखो यहां एक बात समझना, यहां था क्या? पीपलदा। क्या था? और वहां क्या आ रहा है? पीपलाद। पीपलदा और पीपलाद में डिफरेंस है। पीपलाद खुद नदी है अपने आप में, पीपलाद आपका आता है झालावाड़ में। कहां आता है? झालावाड़। ये खुद नदी अपने आप में, इसमें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। पीपलाद बांध कर देना झालावाड़ में। तो पीपलदा और पीपलाद में डिफरेंस है, पीपलदा और पीपलाद में डिफरेंस है, ध्यान रखना। पीपलाद जो है वो कहां जाएगा आपका? झालावाड़ में। अगला आ रहा है मनोहर थाना। मनोहर थाना कहां आता है? मनोहर थाना कहां आता है मेरे साथियों? झालावाड़ में आता है। कहां आता है? मनोहर थाना आता है झालावाड़ में। बताना पड़ रहा है, याद होना चाहिए था वैसे। ये मनोहर थाना कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कैसा है? किन नदियों के संगम पर है?
जलदुर्ग जो होता है वो नदियों के संगम पर होता है या नदी पर होता है? कौन सी नदियां यहाँ पे? एक है परवन और एक काली खो। कौन सी है? परवन और काली खो। तो यहां जो मनोर थाना परियोजना है किस पे जाएगी? परवन पे, परवन नदी। मनोर थाना परियोजना आपकी जो है झालावाड़ में आपकी है और परवन नदी पर आपकी है। कंप्लीट यहां तक सभी का? अगला लिखो नेक्स्ट। भीम सागर परियोजना, और यह भी झालावाड़ में आती है। कहां आती है? झालावाड़ में। भीम सागर भी आपका झालावाड़ में आती है। काली सिंधु जो तंत्र आपका इसके ऊपर। आगे बढ़े 7। अगला नाम लिखो बांडी सेंदड़ा, बांडी सेंदड़ा परियोजना। बांडी सेंदड़ा परियोजना जालोर, और ये आती है बांडी नदी पर आती है। ये बांडी आपकी लूणी तंत्र वाली है। बांडी सेंदड़ा जालोर में नदी आपकी है बांडी। ठीक है। अब एक क्षेत्र आता है जालोर के अंदर जिसका नाम है सांचौर। क्या नाम है? सांचौर जो क्षेत्र है वो कहां आता है? जालोर में। इसे क्या बोलते हैं अपन? राजस्थान का पंजाब। क्या बोलते हैं? यहां पे छोटी मोटी 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन? तो लिखो, एक ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बना के देना, ब्रैकेट बना के लिखना। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट यहां तक सभी का? आगे बढ़े। अगला क्या नाम आ रहा है? गरदड़ा। क्या नाम आ रहा है? गरदड़ा परियोजना, और ये आपकी किस पर आती है या कहां है आपकी? तो बूंदी पे है। गरदड़ा कहां आती है? बूंदी में। गरदड़ा आपकी आती है बूंदी में। ठीक है, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको। ये बता दोगे आप? गुडा परियोजना बता दो, नदी कौन सी है? वेरी गुड। आपके अलावा और कोई बोल नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है। गुडा परियोजना कहां आती है दोस्तों? बूंदी में। और बूंदी में ये आपकी परियोजना जो आपकी है मेज नदी पर है। किस नदी पर है? मेज नदी पर। मेज किसकी सहायक नदी है? मेज किसकी सहायक नदी है? मेज सहायक किसकी है भैया? चंबल की सहायक है। किसकी सहायक नदी है? मेज। चंबल की सहायक नदी अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगी? मेज आपकी हो जाएगी। ध्यान रखना। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कहां से आती है मेज? अरे कहां से आती है मेज? मेज का उद्गम कहां से होता है? नहीं बताओगे? अरे मेज का उद्गम होता है आपका बूंदी से, सॉरी आपका भीलवाड़ा से। कहां से होता है? भीलवाड़ा से, जो बिजला क्षेत्र आपका है वहां से। अगला लिखो चाकण। चाकण, चाकण परियोजना लिखो। चाकण परियोजना में कहां आती? चाकण। चाकण परियोजना आती है बूंदी में। चाकण परियोजना कहां आती है? बूंदी में। और नदी कौन सी है इस पे? तो खुद अपने आप में नदी है चाकण। देखो चाकण परियोजना बूंदी चाकण नदी पर है। किस नदी पर है? चाकण नदी पर है। चाकण परियोजना कहां आती है? यह बूंदी में आती है और नदी कौन सी है? चाकण है। अगला लिखो नेक्स्ट नंद समन। ये तो बता दोगे मेरे ख्याल से। वेरी गुड। नंद समन कहां आता है? राजसमंद में। नंद समन राजसमंद, ये बनास तंत्र में आती है। तो बनास। नंद समन आता है राजसमंद में और तंत्र आपका हो जाएगा बनास। कौन सा हो जाएगा? बनास। क्या विशेषता है? राजसमंद को पेयजल मिलता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? राजसमंद की लाइफलाइन या जीवन रेखा लिखो। इससे राजसमंद शहर को जलापूर्ति होती है। इससे राजसमंद शहर को जलापूर्ति होती है। इसलिए इसे
इसलिए इसे राजसमंद की लाइफलाइन ओब्लिक जीवन रेखा भी कहते हैं। इसलिए इसे राजसमंद की लाइफलाइन ओब्लिक जीवन रेखा भी कहते हैं। राजसमंद की लाइफलाइन ओब्लिक जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? आपके नंद समंद को, है ना। चलो अगला लिखो नेक्स्ट, जयसमंद। ये तो बता दोगे, घर की बात है। जयसमंद कहां आता है? उदयपुर। जयसमंद में वैसे तो नदियां गिरती 9, लेकिन मुख्य कौन सी है? गोमती। लिखो जयसमंद उदयपुर, नदी है गोमती। क्लास में नदी कौन सी इस पे? गोमती। लिखो इसके अंदर। चलो जयसमंद जो आपकी जिले से होती है साथी, कहां आती है? ये उदयपुर में आती है। अब इसको आप एक बात समझो, इसको अपन कहां डाल रहे हैं? डाल रहे हैं परियोजना के अंदर। कहां डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं? तो अपन ने इस पे एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि जो जयसमंद आपकी जिल है, इस जयसमंद जिल की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो जयसमंद जिल से कोई नहर निकाली आपने? वेरी गुड। कौन कौन सी निकाली नहरें आपने? श्यामपुरा और भाट नहर। श्यामपुरा व भाट नहर निकाली। इनसे क्या हो रहा है? इनसे आपका जो है साथियों, आपका आसपास के जो गांव हैं उनको मिल रहा है सिंचाई का जल। फिर अपन ने पाइपलाइन निकाली यहां से, और पाइपलाइन के माध्यम से जल कहां आता है? तो पाइपलाइन के माध्यम से एक तो जल मिल रहा है उदयपुर शहर को। किसको मिल रहा है? उदयपुर शहर को जल मिलता है। और एक जल मिलता है हमारे यहाँ पे माइनिंग एरिया है, जामर कोटड़ा क्षेत्र। कौन सा इलाका है? ठीक है, इसको मिलता है पीने का पानी। इन दोनों को कभी जाओ उधर तो देखना पाइप बिछाए हुए हैं यहाँ पे। लिखो इसके अंदर, लिखो लिखो जयसमंद से, जयसमंद से, जयसमंद से 2 नहरें निकाली गई है। 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट नहर। श्यामपुरा व भाट नहर। जयसमंद से 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट नहर। इनसे इनसे आसपास के गांवों में, इनसे आसपास के गांवों में, इनसे आसपास के गांवों में सिंचाई जल की आपूर्ति होती है। इनसे आसपास के गांवों में सिंचाई जल की आपूर्ति होती है। इनसे आसपास के गांवों में सिंचाई जल की आपूर्ति होती है। आपूर्ति होती है। फिर देखो दोस्तों नेक्स्ट, यहां से पाइपलाइन के माध्यम से, यहां से पाइपलाइन के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से उदयपुर शहर, पाइपलाइन के माध्यम से उदयपुर शहर, उदयपुर शहर व जामर कोटड़ा क्षेत्र को, उदयपुर शहर व जामर कोटड़ा क्षेत्र को पेयजल मिलता है। पेयजल मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल मिलता है, पेयजल मिलता है। क्लियर यहां तक सभी का? तो ये अपनी बात होगी साथियों किसके बारे में? जयसमंद के बारे में। आगे बढ़ो, अगला देखो यहां पे नाम आ रहा है, पहले देख लो। काला खो, रेडियो ओब्लिक रेडिया बांध, माधो सागर, जिलीमिली और चिरमिरी, ये सबके सब कहां आते हैं? वेरी गुड, कहां आते हैं? इन सब का जिला है दौसा। लेकिन अभी आपको ऐसे नहीं करना है, इनको नंबर डालना है। कितने नंबर हुए थे अभी तक आपके? 41, 42, 43, 44, 45, है ना। करते जाओ फटाफट। हाँ तो कोई बात नहीं, 44 तक जाओ, 44 जाओ। फोर नंबर तक आपको जाना है। 50 तो पूरे कर लेंगे अपन, है मेरे पास स्टॉक।
मतलब छोटी मोटी परियोजना अपने पास बहुत सारी है ना, इनसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं? मिलान करने वाले प्रश्न आपके बनते हैं इनसे। पटवारी अगर दिया है आपने, या कभी वीडियो दिया अभी, उसमें भी आया था। और अभी सीईटी में आप देखो धमाकेदार आएंगे आपके। आरएस मेंस लिखोगे तब भी काम आएगा। काला खो रेडियो, रेडियो को रेडिया भी बोलते हैं, है ना। माधो सागर, झिलीमिली और चिरमिरी, ये जो अटपटे से नाम है सब कहाँ है? ये दौसा में। कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। हो गया आप लोगों का यहां तक सभी का? चलें आगे। चलो ये हो गए अपने 44 तक, आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला आ रहा है नाम खोखुंडा, देख लो पहले बोर्ड पे। खोखुंडा, सरेरी, उर्मिला सागर, अरवाड़ सागर, ये सारे सागर जो है आपके भीलवाड़ा में। कहां पे है ये? भीलवाड़ा। इनमें कोई विशेष बातें नहीं है, जिले याद रखने इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ऐसा कैसा क्रम वाइज इसको उतार लो। खोखुंडा, सरेरी, उर्मिला सागर, अरवाड़ सागर जो आपके हैं सब कहां आते हैं? ये अरवाड़ जो बांध आपका है भीलवाड़ा में। ये अरवाड़ ओब्लिक कर देना अडवान। भीलवाड़ा में आते हैं ये सब। कहां आते हैं सब? भीलवाड़ा में। खोकुंडा, सरेरी, उर्मिला सागर, अरवाड़ सागर जो आपके आते हैं कहां आते हैं? भीलवाड़ा में। कंप्लीट सभी का यहां तक? चले इससे अपन आगे जल्द लिखें इसको जिनका नहीं हुआ है। आगे बढ़े, चलो। अगला आ रहा है नेक्स्ट आपका नारायण सागर बांध। क्या नाम आ रहा है? नारायण सागर बांध कहां आता है? नारायण सागर बांध कहां पढ़ा अपन ने? वेरी गुड, कहां पढ़ा? अजमेर में। किस नदी पर है नारायण सागर? खारी नदी पर है। किस नदी पर है? खारी नदी पर है। खारी किस सहायक नदी है आपकी? ये वाली बनास की। किस सहायक नदी है आपकी? बनास की। और जो नारायण सागर बांध है इससे अजमेर को जल मिल रहा है, इसलिए क्या बोलते हो इसे आप? अजमेर का समुद्र। क्या बोलते हो? लिखे नारायण सागर बांध को अजमेर का समुद्र भी कहते हैं। अजमेर का समुद्र भी कहते हैं। नारायण सागर बांध को अजमेर का समुद्र भी कहते हैं। समुद्र भी कहते हैं। कंप्लीट यहां तक सभी का? नारायण सागर बांध खारी नदी पर आपका है, अजमेर के अंदर है, अजमेर का समुद्र कहलाता है। अगला लिखो जसवंत सागर। जसवंत सागर बांध कहां आता है? पाली में, जोधपुर में। कहां आता है? जोधपुर में। जसवंत सागर बांध जोधपुर। जसवंत सागर बांध जोधपुर। और किस नदी पर है? लूणी पर है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में, लूणी नदी पर आपका है, ध्यान रखिएगा। जसवंत सागर जोधपुर, नदी है लूणी। अगला क्या नाम आ रहा है? वागन। क्या नाम आ रहा है? वागन। और मेरे दोस्तों वागन कहां आता है? क्या परियोजना कहां आती है? वागन आती है चित्तौड़ के अंदर। कहां आती है? चित्तौड़ में। नदी का नाम खुद वागन है। क्या नाम है? वागन नदी। वागन परियोजना चित्तौड़ के अंदर है, नदी का नाम है वागन। नदी का नाम क्या है? वागन है। अब चलते अपन आगे, नेक्स्ट बात यहां करते हैं। एक और नाम आपको लिखना है। एक मैंने बताया था पाली के अंदर एक बांध बना हुआ एक सागर है, जवी सागर के अलावा। हाँ, पाली के अंदर सरदार समंद। क्या नाम है? लिखो सरदार समंद। अगला नंबर सरदार समंद। सरदार समंद बांध कर देना पाली में। किस नदी पर है यह? गुइया कर देना, गुइया नदी पर। गुइया नदी।
गुहिया नदी पर, है ना। तो ये गुहिया भी कहाँ जाती है, लूनी में। कहाँ जाती है, लूनी में जाती है, ध्यान रखना। तो ये अपने कितने हुए टोटल संख्या में, 52, 52 हो चुके हैं। 52 नाम अपने जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए, है ना। अब अपन जो है नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वृहद जो परियोजना है उनके बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वृहद परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास के अंदर।